हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्या वेब सीरीज़ की कहानी के बारे में। फैमिली हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए हम जी सकते हैं, मर सकते हैं और कोई भी मुसीबत आने पर उसकी ढाल बन के सामने खड़े भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरुआत होती है राजस्थान से, जहां आर्या अपने पति तेज और 3 बच्चों के साथ रहती है। पहले वो चंडीगढ़ में रहती थी, पर आर्या के डैड ने बिजनेस के सिलसिले में उन्हें राजस्थान बुला लिया। अब वो वहीं रह रहे हैं। यहाँ आर्या का पति तेज आर्यवत नाम की एक कंपनी चलाता है। इस कंपनी में लीगल इलीगल सारे काम होते हैं। इस कंपनी को तेज आर्या के भाई संग्राम और अपने दोस्त जवाहर के साथ मिलकर चलाता है। इस कंपनी में सारे लीगल काम होते हैं। यहाँ इलीगल तरीके से अफीम की खेती होती है और उनसे दवाई बनाकर एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। आर्या ये सारे काम के बारे में जानती है। उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने तेज से कई बार बोला है कि तुम ये काम बंद कर दो, छोड़ दो इस काम को, हम कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी चालू करेंगे और शांति से रहेंगे। तेज ने उससे कई बार बोला है मैं उसे छोड़ दूंगा, पर उसने कभी बंद नहीं किया। आज 17 साल हो गए हैं आर्या को बोलते बोलते, पर तेज ने अभी तक ये काम बंद नहीं किया है। पर एक दिन पानी सर के ऊपर चला गया है, जब आर्या का बेटा अभी तेज की गाड़ी से रिवॉल्वर निकालकर अपने स्कूल ले जा लेता है और अपने क्लास के बच्चों पर ही तान देता है। अब इसकी जानकारी जब प्रिंसिपल को लगती है तो प्रिंसिपल ने अभी को स्कूल से निकाल दिया है। आर्या के लाख बार बोलने के बावजूद भी उसने इसे स्कूल से निकाल दिया है। अब आर्या और तेज के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। उसने उससे पूछा है कि हमारे घर में गन क्या कर रही थी, तुमने अगर ये काम बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अब फाइनली तेज ने डिसाइड किया है कि वो ये काम बंद कर देगा। उसने इस बात का ऐलान सौंदर्य की सगाई में किया है, जो कि आर्या की बहन है। सारी चीज़ें तेज के प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, सारी चीज़ें सही हो रही थी। पर अचानक एक दिन संग्राम ने यहाँ के लोकल गैंगस्टर शेखावत का 300 करोड़ का ड्रग चुरा लिया है। जब इसकी जानकारी तेज को लगी है तो तेज ने संग्राम और जवाहर दोनों को समझाया है कि हम इसके रास्ते क्यों आए, ये बहुत खतरनाक है और हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। हम इसके रास्ते में नहीं आएंगे, हमें इसका माल वापस दे देना चाहिए। पर जवाहर और संग्राम सुनने को तैयार नहीं है। संग्राम ने तो और एक आदमी को भी ढूंढ लिया है इस डील के लिए और निकल पड़ा है सैंपल लेकर इस माल को बेचने के लिए। पर रास्ते में उसे एसीपी खान मिल जाता है, जो कि उसे ड्रग के साथ अरेस्ट कर लेता है। अब यहाँ जवाहर को लग रहा है कि ये काम तेज ने किया है। दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी होता है और जवाहर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन तेज जब अपने घर के बाहर निकलता है तो उस पर कोई गोलियों से हमला कर देता है। हादसे में तेज बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। पर ये सारा हादसा तेज के बेटे आदि ने अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत सहम गया है, बहुत डर गया है। अब तेज को हॉस्पिटल लाया जाता है, पर तेज यहाँ दम तोड़ देता है। पर इन सब के बीच सफ़र कर रही है आर्या। आज उसे अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पति के बिना गुजारनी पड़ेगी, सिर्फ इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से। अगर उसके समय रहते ही तेज सारे काम बंद कर देता तो आज उसके साथ तेज रहता, आज तेज उसके साथ रहता, उसके बच्चों को सपोर्ट करता, ना कि उसे बीच मझधार में छोड़कर चला जाता। पर ज़िंदगी जीने का नाम है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ शेखावत को पता चलता है कि उसका माल जवाहर के पास है। वो अपने गुंडे भेजता है जवाहर के पास माल का पता लगाने के लिए, क्योंकि तेज तो मर गया और संग्राम जेल में है। बचा सिर्फ जवाहर, जिसे इस माल के बारे में पता होगा। अब शेखावत के गुंडे जवाहर को मार पीट कर उसके माल का पता तो उससे उगलवा लेते हैं, पर जब माल लेने वे कंपनी पहुंचते हैं तो वहां माल रहता ही नहीं है, वहां से गायब हो चुका है। अब किसी को नहीं पता कि ये 300 करोड़ का माल आखिर गया कहाँ। अब 300 करोड़ के माल की वसूली के लिए शेखावत ने नया प्लान बनाया है। उसने जवाहर के पास अपने गुंडों को भेजा है और बोला है कि तुम 100 करोड़ रुपए कहीं से भी लेकर आओ, और खुद आर्या से मिलने गया है। उसने आर्या को धमकाया है, यदि वो अपने बच्चों को सलामत देखना चाहती है तो चुपचाप 100 करोड़ रुपए मुझे दे दे। पर अब इस केस में एसीपी खान की नज़र है। एसीपी खान और तेज के बीच एक डील हुई थी। तेज ने उससे बोला था कि मैं अपने सारे इलीगल एक्टिविटीज़ की जानकारी आपको दूंगा, जो कि एक पेन ड्राइव के अंदर है। बदले में आप मुझे और मेरे परिवार को यहाँ से बाहर जाने की परमिशन देंगे। एसीपी खान आर्या से मिलता है। वो उसे वही ऑफ़र देता है जो उसने तेज को दिया था। वो बोलता है कि सिर्फ मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए और बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इन सब से बाहर निकालूंगा। पर फिलहाल आर्या किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती। उसने डिसाइड किया है कि इन सारे झंझटों से वो अपने तरीके से ही निकलेगी।
पर आर्या का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसके रास्ते में शेखावत खड़ा हुआ है। उसने आर्या से बोला है, या तो तुम मुझे 100 करोड़ रुपए लाके दो या फिर मेरे माल को इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराओ। क्योंकि आर्यवत फार्म का जो नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आर्या उसे बहुत आसानी से कर सकती है। पर आर्या इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। वो इन सब में पढ़कर कोई भी गलत काम नहीं करना चाहती जिनसे वो ज़िंदगी भर से नफरत करती है। पर शेखावत ने उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। उसने उसकी बेटी आरू को किडनैप कर लिया है और बोला है कि जब तक तुम मेरे माल को बॉर्डर क्रॉस नहीं कराओगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मजबूरन आर्या को ये काम करना पड़ता है जिससे वो ज़िंदगी भर से दूर जाना चाहती थी, कभी इस दलदल में नहीं आना चाहती थी। पर आज उसे अपनी फैमिली की वजह से ये काम करना पड़ा है। यहाँ जवाहर ने भी अपना दांव खेला है। उसने एसीपी खान से हाथ मिला लिया है। उसने खान को बोला है कि मैं आर्या के सारे इलीगल बिजनेस की जानकारी आपको दूंगा, बदले में आपको मुझे और मेरी फैमिली को कनाडा भेजने में मदद करनी होगी। अब जवाहर के इस प्लान की जानकारी आर्या को लग गई है। आर्या ने अपने आदमी दौलत को भेजकर जवाहर को सीधा तो करा दिया है, पर जवाहर फिर भी सुधरा नहीं है। इन सब के बीच आर्या को वो 300 करोड़ का माल मिल जाता है जो गायब हो चुका था। मरने से पहले तेज ने उसे अपने लेक वाली फार्म हाउस पर छिपा दिया था। पर शेखावत को जो माल रशियन माफिया को देना था वो उसे 300 करोड़ का माल नहीं दे पाता है, जिसके चलते वे रशियन शेखावत की एक उंगली काट देते हैं। अब शेखावत ने आर्या को बोल दिया है या तो वो माल वापस करे या फिर ज़िंदगी भर उसकी ट्रांसपोर्ट में मदद करे, ऐसे ही इलीगल तरीके से उसका माल बॉर्डर क्रॉस कराती रहे। अब आर्या ने प्लान बनाया है कि अब शेखावत की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। आर्या उसे माल देने के लिए घर से बाहर निकली है, पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि एसीपी खान उस पर नज़र रखे हुए है। आर्या ने अपनी बहन सौंदर्य को अपने कपड़े पहनाकर अपनी कार में बिठाकर वहां से भिजा दिया है। अब एसीपी खान उसका पीछा कर रहा है। यहाँ आर्या निकल गई है शेखावत से मिलने के लिए। वो शेखावत से मिलती है, उसका माल देने के साथ साथ उसे मार भी देती है। यहाँ आर्या ने शेखावत की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी है और निकल आई है इस दलदल से बाहर। पर आर्या जितना इन सब से निकलना चाहती है उतना ही अंदर घुसती चली जाती है। यहाँ एसीपी खान खबर लेकर आया है कि जिस गाड़ी में आर्या ने अपनी बहन सौंदर्य को बिठाकर भेजा था खुद बनाकर, उसे जवाहर ने मार दिया है आर्या समझकर। अब यहाँ एक बार फिर से आर्या के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। पर सौंदर्य की शादी जिसके साथ होने वाली थी वो एक सिंपल सीधा साधा आदमी था, पर आज क्रिमिनल फैमिली में रहते रहते वो भी एक क्रिमिनल बन गया है। उसने जाकर जवाहर को मार दिया है और आर्या से बोला है कि हम जब किसी से शादी करते हैं तो उसकी फैमिली से भी शादी करते हैं, और देखिए आज मैं भी एक क्रिमिनल बन गया हूँ। आर्या ने डिसाइड कर लिया है देश छोड़ के जाने का। वो देश छोड़ के जाने के लिए तैयार है, पर उसे शक होता है कि कहीं ना कहीं संग्राम ने तेज को तो मारा नहीं है। एक टाइम पर तो वो संग्राम को एक गन भी तान देती है कि तुमने ही तेज को मारा है, पर उसकी बातों से समझ जाती है वो कि उसने उसको नहीं मारा है। तभी वो अपनी माँ से मिलने जाती है और वो उसे बताती है कि जोरावर को जो चीज़ें पसंद नहीं आती वो उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। वो उसे बताता है कि कैसे उसे तेज का प्लान पता चल गया था और उसने दौलत को बेचकर तेज को मरवा दिया। अब आर्या अंदर से बहुत टूट गई है। जिस फैमिली के लिए आज तक वो सब कुछ करती आई, जिसके लिए सब कुछ किया, वही फैमिली उसकी इस कंडीशन की जिम्मेदार है। उसी फैमिली ने उसके पति को मारा। अब आर्या ने डिसाइड किया है कि वो एसीपी खान को सारी चीज़ें बता देगी। उसने एसीपी खान को सारी जानकारी दे दी है इलीगल बिजनेस के बारे में। अब तेज के मर्डर के इल्ज़ाम में जोरावर जो कि आर्या के पिता हैं, दौलत जिसने तेज को मारा, संग्राम जो कि आर्या का भाई है, सभी जेल में हैं। अब आर्या अपने बच्चों को लेकर इन सब से दूर जा रही है। दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसी ढेर सारी कहानियों के लिए, क्योंकि मैं जल्द ही न्यू रिलीज़ वेब सीरीज़ की स्टोरी लेकर आती हूँ। जब भी कोई नई वेब सीरीज़ आती है तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर ऐसी ढेर सारी अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।